और फिर मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा रूम मैंने बुक किया है। और एमिनिटीज़ बहुत है इस रिजॉर्ट में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ से पूल पूरा विजिबल है एंड हर तरफ ग्रीनरी है। थैंक यू। तो हमारा चेक इन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये है हमारा रिजॉर्ट। हमें F&B पे भी 25% ऑफ है यहाँ पर एंड स्पा, स्विमिंग पूल, जिम सब है। मैं आपको प्रॉपर्टी पूरा दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी मुझे चेक इन करना है अपने रूम में। A few moments later. मैं अपने रूम में चेक इन कर लिया है। ये है फॉर्च्यून रिजॉर्ट बेनोलिम में। ये ITC होटल्स ग्रुप का ही पार्ट है। फॉर्च्यून रिजॉर्ट ये बेनोलिम में है। सबसे पहले एंटर करके ही मुझे मिलता है ये वार्डरोब। इस वार्डरोब के अंदर में 2 बाथरोब दिए हुए हैं, हैंगर्स। ये लॉन्ड्री सर्विस का डिटेलिंग्स। यहाँ पर लॉकर दिया है। यहाँ पर अगेन मिल जाते हैं शू क्लिनजर्स, आयरन बेड। ये बंद कर देते हैं। यहाँ पर घुसते ही ये बड़ा सा स्पेस है, ड्रेसिंग मिरर है। यहाँ पर वेइंग मशीन और मैंने अपना स्लीपर रखा है। यहाँ पर मेरा सूटकेस रखा हुआ है और मेरा बैग। ये बड़ा सारा का मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको फुल आउटफिट चेकअप देती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था बेसिकली, बट अगर लिंक आपको चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द। तो यहाँ पे मिल जाता है केटल, 2 बॉटल्ड वाटर्स, 2 कप्स। और यहाँ पे मिल्क पाउडर अमूल गोल्ड का दिया हुआ है, क्रीमर। देन फॉर मेकिंग टी, कॉफ़ी, शुगर। यहाँ पे ड्रॉवर है और इसके नीचे ओके मिनी फ्रिज है। सो ये 2 बियर, 2 स्प्राइट, 2 रियल जूस एंड 2 कोक रखा हुआ है, बट ये चार्जेबल है और जैसा आप देख रहे हैं। फिर ये है वॉशरूम लेफ्ट साइड में, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर हेयर ड्रायर दिया हुआ है, 2 हैंड टॉवल्स, 2 बाथ टॉवल्स, बेसिन। यहाँ पर टॉयलेटरीज दिए हुए हैं काफ़ी सारे, 2 ग्लासेस एंड 1 मॉइस्चराइज या स्किन लोशन। देन यहाँ पर पॉट है और इधर जाता है बाथिंग एरिया सेपरेट। नाइस। सो शावर एरिया है ये। फिर रूम की तरफ आते हैं। ये है क्वाइट बिग बेड। देन ऑन द साइड टेबल यहाँ पर है एक ड्रॉर, 2 ग्लासेस, 2 बॉटल्स। ऑल आउट ऑलरेडी जल रहा है। देन यहाँ पर AC भी ऑन किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज़ प्लेस दिस कार्ड ऑन द बेड इन द मॉर्निंग इफ़ यू वांट योर बेड लिनन चेंज्ड। सो दिस इज़ नाइस। यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स है। बेड इज़ सच सुप्रीम, यू नो, बेड काफ़ी बड़ा और सुप्रीम है। यहाँ पर रिमोट रखा हुआ है TV का, AC का। आई गेस ये रेस्टोरेंट का मेन्यू और समथिंग होगा। सो ये है नोट पैड मिल जाता है। यहाँ टेलीफोन दिया हुआ है। यहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल, 1 चेयर। अगेन यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, लैपटॉप टेबल। यहाँ पर भी 2 ड्रॉवर्स है और रेस्टोरेंट मेन्यू इफ़ आई वांट टू ऑर्डर। देन यहाँ पर फॉर्च्यून ITC ने ये दिया हुआ है, थैंक यू सो मच। उसके बाद यहाँ पर TV है विच इज़ ऑलरेडी स्विच्ड ऑन। और वेट व्यू द व्यू। और फिर मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा रूम मैंने बुक किया है। और एमिनिटीज़ बहुत है इस रिजॉर्ट में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्विमिंग पूल, जिम, प्लेइंग एरिया। अभी उन्होंने कहा 4 to 5 हाई टी भी कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा, तो हम जाएंगे। F&B पे भी, F&B, स्पा एंड सम सर्विसेज पे 25% ऑफ है। सो या तो यहाँ पर मैं आपको व्यू अब दिखाती हूँ। सो ये है बालकनी। अभी फ़िलहाल गर्मी है बिकॉज रूम इज़ वेरी चिल्ड। यहाँ पर मैं आपको वाइड एंगल दिखाती हूँ। यहाँ पर मिल जाते हैं टेबल विद 2 चेयर्स। जस्ट लुक एट द व्यू। मैंने पूल व्यू रूम लिया है तो यहाँ से पूल पूरा विजिबल है एंड हर तरफ ग्रीनरी है। आई एम लविंग इट।
सो ये मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। ये है बेनोलिम में फॉर्च्यून रिजॉर्ट, ये आईटीसी होटल का ही पार्ट है। और ये मैंने जो बुक किया है ये है प्रीमियम रूम विद पूल व्यू एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। लाइक पूल कुछ व्यू रहने से अच्छा लगता है, और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो व्यू अच्छा मिलने से तो मज़ा आएगा। नॉर्थ गोवा में थोड़ा सा शेड्यूल हमारा हेक्टिक था। A few moments later. ये प्लेइंग एरिया उस साइड और इधर है ये स्विमिंग पूल। मन तो कर रहा है अभी जाने का, बट अभी जो हाइटी अरेंज है वो चलते इंजॉय करते हैं। तो वो यहाँ ये पेट फ्रेंडली भी है, इसका मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट है, क्वाइट बिग एरिया हियर एज वेल, वहाँ रेस्टोरेंट। सो ये है ज़ोडियक ऑल डे डाइनिंग, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, यहीं पे ब्रेकफास्ट भी लगेगा हमारा। देखते हैं हाइटी में क्या है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे सारा स्पेसेस है, और ये हाइटी यहाँ पे लगा हुआ है। देखते हैं क्या क्या आइटम्स है, उस हिसाब से ले लूँ। सो यहाँ पर मिल जा रहा है टी, कॉफ़ी, देन चीन बिस्किट्स। यहाँ पर है, गिर गया है बेसिकली, यहाँ पर टी केक है, वेज सैंडविच, सॉस, वेज पफ, क्रिस्पी चिकन। सो वेज आइटम्स ले लेते हैं। दिस इज़ हाउ माई प्लेट लुक्स लाइक। शुगर नहीं डाला है, विदाउट शुगर है, ऐड करना होगा। काफ़ी बड़ा है रेस्टोरेंट एरिया। रेस्टोरेंट ओपन में है, बट यहाँ पे फैन और कूलर पूरा जगह लगाया हुआ है। गर्मी एकदम पता नहीं चल रहा है, काफ़ी अच्छे से मिनट अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि अभी 1 घंटे हुए आए हुए। यहाँ लिखा है वार्निंग, नो लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, पूल ओपन, पूल के रूल। ये रहा इतना बड़ा पूल, वो जकूजी है छोटा, वहाँ पे बच्चे हैं। यहाँ पर प्लेइंग एरिया है, तो देखते हैं, स्विंग में बैठेंगे। यहाँ पे गेमिंग एरिया भी है, गेम जोन, 2 कैरम बोर्ड्स रखे हैं, लूडो, मतलब बच्चों के लिए प्रॉपर गेमिंग एरिया एंजॉय। शायद यहाँ पे साइकिलिंग भी होगा, इसलिए साइकिलिंग हेलमेट्स हैं। ये पूल टेबल, टीवी, और ये सारा छोटा सा प्यारा सा गेम एरिया है, विच इज़ नाइस। ये टेनिस टेबल है, तो शायद टेनिस भी होगा, अभी लगाया हुआ नहीं है। ज़ोडियाक रेस्टोरेंट, और यहाँ पे एक कैफ़े सकोरीना भी है, बट ये अभी बंद है, मे बी मानसून की वजह से। अभी कम लोग हैं रिजॉर्ट में, तो क्योंकि ऑफ सीज़न होता है मानसून टाइम इन गोवा। सो हम लोग मानसून के एंड में हैं, नॉट प्रॉपर मानसून, नॉट प्रॉपर विंटर, नॉट समर। सो वेदर इज़ वेरी गुड। यहाँ है स्विमिंग पूल, इस साइड एक कैफ़े जो अभी बंद है, रिक्रिएशन प्लेइंग एरिया भी यहाँ सामने है, ज़ोडियाक रेस्टोरेंट, और बार भी है यहाँ पे, पेरीविंकल कुछ है। यहाँ पे बीच शटल सर्विस भी है, और बीच ड्रॉप का टाइमिंग देखो, और पिकअप का टाइमिंग क्रॉस हो गया है, बट ऑन आवर रिक्वेस्ट ये हमें दे रहे हैं शटल, और हमने कहा है पिकअप, बोले कि आपको ड्रॉप कर देंगे, बट पिकअप के लिए आपको देखना होगा, क्योंकि 6 PM लास्ट है हमारा पिकअप, बट सिंस वे रिक्वेस्टेड तो इन्होंने अरेंज करवा दिया। सो हम 15 to 20 मिनट्स बीच में रुकेंगे, एंड शटल हमें वहीं से पिक करके होटल तक वापस ड्रॉप कर देगा। तो ये होटल की तरफ से गाड़ी हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है। ये है बीच, ये मैं हूँ बेनोलिम बीच में, जो मेरे रिजॉर्ट से 5 मिनट्स दूर था, और मेरी गाड़ी में छोड़ दिया। तो ये सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, ये वेव्स है, ये बीच बहुत खाली है, ज़्यादा लोग नहीं। अभी हम रिजॉर्ट से कुछ लोग आए हैं, वो है, और दूर दूर के लोग हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई कैन एन्जॉय द वेव, द सी, एंड आई कैन प्ले ऑल्सो। स्पेशली ये फाइनली मुझे दिखा बीच साइड में सनसेट, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मार्केट है पास में, शॉपिंग है, बट अब बार्गेनिंग ज़रूर करना। ये लोग 50% आपको डिस्काउंट देंगे, बहुत महंगा प्राइस बोलते हैं। फिलहाल गाड़ी आ गया, तो बैठ गए हैं गाड़ी। The next day. सोच रहे थे कि इस मॉर्निंग में एक बार बीच जाए, फिर ब्रेकफास्ट करते, नहाते, बट 9 बज गए और 11 बजे यहाँ से निकलना है। सो देखते हैं कैसे क्या होगा, बट
आज बहुत धूप लग रहा है मुझे तो यहाँ पे साउथ गोवा में, बट गोवा में मज़ा आ रहा है। गोवा इज़ नाइस। जैसा सोचते हो, मैं तो ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैं गेम कसिनोज खेलती नहीं हूँ, फिर भी आई एम एन्जॉइंग बिकॉज यहाँ पे पीस है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। स्कैम्स एंड ऑल, मुझे तो टच वुड अभी तक फेस नहीं करना पड़ा एंड आई होप आगे भी ना करना पड़े, बट सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो मे बी स्विमिंग पूल अगर आज इवनिंग में वक्त मिलता है तो जाएंगे। इनका शटल सर्विस बहुत अच्छा है, बीच तक हमें ले जाता है इन एसी गाड़ी में हमें बीच तक ले जाता है और फिर कॉल कर देने से वापस ले भी आता है। सो डैट इज़ वेरी नाइस। इसलिए वी थॉट कि जाएंगे। और इनका फॉर्च्यून रिजॉर्ट बिनोलिम में अगर आप देखें तो बीच साइड में, मतलब बिनोलिम बीच जहाँ पर हमें कल लेकर गया था इनका शटल, तो उसमें जो है इनका प्राइवेट शैक्स है। सो जो इस रिजॉर्ट में रह रहे हैं उनको उनका शैक्स है बेसिकली, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट अभी मानसून एंड है, सो शैक्स आर क्लोज्ड एवरीवेयर इन गोवा, सो वी कुडंट सिट इन शैक, बट आफ्टर गोवा लाइक दिवाली अराउंड इट विल ओपन। सो जो अब बाद में आ रहे हैं उनके लिए येस, बट इट माइट बी क्राउडेड एट दैट टाइम। सो करेंटली जिस समय में आई हूँ पीस है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, और बीच जो लेकर गए थे नॉट एट ऑल ओवर क्राउडेड, लाइक इट्स लाइक अ प्राइवेट बीच देयर, इट्स लाइक देयर प्राइवेट बीच बिकॉज लोग दूर दूर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे जो रिजॉर्ट से शटल से उतर रहे हैं वो ही जा रहे हैं। सो डैट इज़ गुड। वहाँ पे स्पा है, वो स्पा एरिया है। शटल सर्विस इनका स्टार्ट होता है 10 बजे से, सो अभी 9:15 हो रहा है। पहले जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ से बीच चले जाएंगे, फिर आके नहा के आज के टूर के लिए। काफ़ी भीड़ है अभी इस वक्त रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे नीचे में नॉनवेज ऑप्शंस है, स्प्राउट्स हैं, यहाँ पे जूसेस है, बटर स्कॉच मिल्क शेक्स, जीरा वाटर काफ़ी लोग पीते हैं मॉर्निंग में, सो वो दोनों मेथी का पानी और जीरा दोनों का है। फिर यहाँ पर वाटरमेलन जूस है, पाइनएप्पल जूस है, फ्रूट्स है, लाइक चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स एंड मर्सीज। यहाँ पर मसाला चाय, मिल्क कॉफ़ी, मिल्क टी, हॉट वाटर एंड ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे पेस्ट्रीज हैं, और दिस वन इज़ ब्रेड आइटम्स है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे चिकन आइटम्स है, फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक, पार्सली पोटैटोज, ग्रिल्ड टमेटो, सॉटेड वेजिटेबल, पोरेज, गुलाब जामुन्स, अचार, दही, मिंट पराठा, ओके, समोसा एंड कचौड़ीज़ है यहाँ पे, कटलीज, चावली भाजी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, राजमा टाइप का जो बीन होता है उसका भाजी है कुछ, आलू टमाटर की भाजी, ये ठीक लग रहा है मेरे को। वर्मिसेली उपमा, ये ट्राई करेंगे, सेवई का उपमा। यहाँ पे मैसूर बोंडा है, साउथ इंडियन आइटम्स, इडली, सांभर एंड चटनी। सो यही ब्रेकफास्ट में। अब देखते हैं मैं क्या लेती हूँ। A few moments later. ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बहुत ही वास्ट है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, भीड़ भी काफ़ी है। अब पता चल रहा है रिजॉर्ट में काफ़ी लोग हैं जो रुके हुए हैं, और लाइक ऑप्शंस रियली 3 सेक्शन में डिवाइड करके लगाया हुआ है। एक जो मेन ब्रेकफास्ट आइटम्स है वो लेफ्ट साइड में लगाया हुआ है, और एक साइड में जो मैंने आपको दिखाया सैंडविचेस एंड फ्रूट्स, जूसेस, और एक साइड में डिज़र्ट आइटम्स। सो काफ़ी वास्ट बफे है यहाँ का ब्रेकफास्ट का। लिम बीच के पास में इस आंटी का दुकान है, तो मैंने यहाँ से लिया है एक टॉप, एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, आप ये ज़रूर चेक करना। और ऑप्शंस, ओ माय गॉड, बहुत सारा है। फ़िलहाल मेरे पास टाइम का कमी था, मेरे को एक्चुअली 2-3 पीस पसंद आया, बट फ़िलहाल मेरे को एक ही लेना था, तो मैंने एक लिया है। शी इज़ वेरी स्वीट। आपका नाम क्या है? निकिता है मेरा। एक्चुअली रोजी गारमेंट्स से है हमारा, जो ऑनलाइन में है। अच्छा, आप मतलब ऑनलाइन भी बेचते हो क्या? हाँ।
सुबह जल्दी चेकआउट है, सो अब जाके रूम में आई डोंट थिंक कि भूख है मुझे डिनर का। सो अब रूम में बस जाके पैकिंग करके सो जाऊंगी मैं। The next day. जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी देख रहे होंगे शावर कैप मेरे सर पे। तो 6:30 बज रहे हैं और बस अब मैं नहाने जाने वाली हूँ। फिर मैं निकलना है 7 बजे हमारे फ्लाइट के लिए, जो कि मोपाई एयरपोर्ट में है। यहाँ से अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स लगेगा। सो जल्दी निकल जाना बेटर है, बिकॉज फ्लाइट की बात है। A few moments later. आई एम रेडी फॉर चेकिंग आउट फॉर्च्यून रिजॉर्ट बेनालिम, एक्चुअली फ्रॉम गोवा। मेरा जो फ़्लाइट है वो मोपाई एयरपोर्ट से है, विच इज़ अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स फार फ्रॉम वेयर वी आर स्टेइंग करेंटली। सो 7 o'clock तक हमें निकल जाना था, बट आई थिंक 7:30 तक हम निकलेंगे। इट्स ऑलरेडी 7:20। Overall experience of my stay here in Fortune Resort Benalim by ITC member group is very nice, and I wish I could stay for at least one more day here. I couldn't enjoy the pool, but I enjoy the pool view. It's very scenic और बहुत सुंदर है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्टाफ्स आर वेरी गुड एंड वेरी कोऑपरेटिव। आई सजेस्ट कि जो भी आ रहे हैं साउथ गोवा का प्लान कर रहे हैं बेनालिम में, अगर स्टे करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। रूम्स भी बहुत स्पेशियस है और आई डोंट थिंक आपको कोई डिफ़िकल्टी होगा। यहाँ से गाड़ी वगैरह स्कूटी वगैरह रेंट करना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो अगर ड्राइवर, तो टैक्सी स्टैंड भी पास ही है, एंड इवन रिजॉर्ट से ही आपको नंबर मिल जाएगा। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर ट्रैवलिंग। हमने भी वही किया था कल के लिए, विच कॉस्टेड अस अराउंड 3,500 फॉर आवर होल ट्रिप ऑफ साउथ गोवा। जो बीचेस हमने कवर किए। ब्रेकफास्ट ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लाइक छोटा छोटा चीज़ का ध्यान रखा गया है। जीरा वाटर, सोप फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, विच इज़ वेरी नाइस। बहुत लोग लेते हैं सुबह उठ के, तो उनके लिए भी रखा हुआ है। सो येस, now it's time to check out and say bye to this resort and overall say bye to Goa. So my experience overall in Goa was very amazing. Obviously I think I'll be coming back here in future, and I want to come back here in future for इतना बड़ा कोकोनट ट्रीज। बट हाँ, यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट नहीं पिया। ओके, नो इश्यूज़, क्योंकि मैंने एक मॉकटेल पिया था टेंडर कोकोनट का, बट स्टिल वो कोकोनट वाला वाइब नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, मे बी दिस विल कॉल अस नेक्स्ट टाइम इन गोवा। दिस रूम वॉज क्वाइट स्पेशियस। ब्रेकफास्ट बफे वॉज नाइस। रात में डिनर मंगा ही लिया था, तो मंगाया था वेज फ्राइड राइस और दाल मखनी। डैट वॉज ऑल्सो गुड एंड लाइट। दाल मखनी में नमक यहाँ नहीं था, तो आप नमक वगैरह बोल देना एक्स्ट्रा अच्छे से डालें। मे बी यहाँ पे हर तरह के गेस्ट आते हैं, तो उस हिसाब से लाइट टेस्ट रखा गया है। यहाँ पे स्पा एरिया भी है जो आप देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर में। और अब चेकआउट करने वाली हूँ, तो अब चेकआउट करूँगी एंड दे हैव पैक्ड आवर ब्रेकफास्ट, सो ऑल थैंक्स टू देम। थैंक यू।